2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेखांकन समीकरण यानी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब समीकरण के नाम से जानते हैं। समीकरण में क्या होता है कि चीज़ों को बैलेंस बना के रखना, यानी कि चीज़ों को मिला के रखना, और एक तरफ हमेशा क्या होता है, बराबर रहता है। तो ये कैसे रहेगा, इसके बारे में हम देखते हैं कि लेखांकन के अंदर समीकरण के क्या ज़रूरत पड़ी या कैसे इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि व्यवसाय जब शुरू करते हैं तो मालिक क्या करता है, व्यवसाय में पैसा लगाता है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, यानी कि पूंजी लगाता है। पूंजी लगाता है तो उससे कोई चीज़ें खरीद के लाता है, या फिर किसी को एडवांस देता है, या फिर किसी से पैसा उधार में लेता है। तो इन सब का बैलेंस बनाना और देखना है कि व्यवसाय में संपत्ति और दायित्वों का बैलेंस क्या है। तो वही निकालने के लिए हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ये कैसे क्या है इसको हम समझेंगे एक छोटे छोटे इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो लेखांकन समीकरण जिसके अंदर हम क्या जानते हैं कि संपत्तियां जो होती है, क्या होती है, संपत्तियां, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, असेट्स। असेट्स जो होती है वो हमेशा आपके दायित्व और प्लस पूंजी के हमेशा बराबर रहेंगे। दायित्व को हम लायबिलिटी बोलते हैं और पूंजी को हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंजी। अब सपोज मान लेते हैं कि जब हम व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या किया, कैपिटल में 1 लाख रुपए लगाए। कितने लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए व्यवसाय के अंदर हमने लगाया, और 50,000 रुपये हम बैंक से लोन लिया, यानी कि वो हमारा दायित्व हो गया। जो लोन लिया 50,000 रुपये, तो अब हमारे व्यवसाय में टोटल कितना पैसा या कितनी संपत्तियाँ होंगी, तो 1 लाख प्लस 50,000 कितने हो जाएंगे, 1,50,000 रुपये। तो ये चीज़ रही हमारी संपत्तियाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संपत्तियाँ हमेशा किसके बराबर होगी, दायित्व और पूंजी के बराबर। तो इसका मतलब असेट्स एक मेन फैक्टर हो गया, सबसे बड़ी चीज़ हो गई, जो किसको मिला करके बनाते हैं, दायित्व और पूंजी, यानी लायबिलिटी और कैपिटल को मिला के। अब देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कहें कि दायित्व हमेशा किसके बराबर होंगे, तो दायित्व हमेशा बराबर होंगे संपत्ति माइनस संपत्ति। देखिए दायित्व हमेशा किसके बराबर होंगे, संपत्ति हमेशा मेन फैक्टर है, उसमें से माइनस कर देंगे पूंजी यानी कैपिटल। संपत्ति को हम बोलते हैं असेट्स और पूंजी को बोलते हैं हम कैपिटल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अगर दायित्व फाइंड करना हो, क्वेश्चन दिया हो आपको कि दायित्व फाइंड कीजिए, आपकी संपत्ति कितनी है, मान लो संपत्ति आपकी 1,50,000 रुपये की है, जिसमें कैपिटल आपकी खुद की 1 लाख की है। तो 1,50,000 में से 1 लाख जब माइनस करेंगे तो अपने सामने दायित्व कितने आ जाएंगे, 50,000 रुपये, ठीक है। तो दायित्व कैसे फाइंड किया, संपत्तियों में से पूंजी को माइनस कर देंगे। अगर निकालना हो अपने को, संपत्ति हो गई, दायित्व हो गया, तीसरा फैक्टर आता है अपना पूंजी, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। अगर कैपिटल फाइंड करने के बारे में क्वेश्चन बोले कि पूंजी ज्ञात कीजिए, तो वही फॉर्मूला, संपत्ति माइनस, अब क्या फाइंड करना है, पूंजी। तो संपत्ति में से क्या माइनस कर दोगे, दायित्व, यानी कि लायबिलिटी। तो दायित्व को हम लायबिलिटी बोलते हैं और संपत्ति को असेट्स बोलते हैं, और दायित्व को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, ठीक है। अब संपत्ति आपकी क्वेश्चन में दे रखी होगी, कितनी संपत्ति है, 1,50,000 रुपये, ठीक है। तो संपत्ति आपकी 1,50,000 रुपये और दायित्व कितने दे रखे हैं, सपोज 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपकी लायबिलिटी हैं। तो 1,50,000 में 50,000 माइनस कर देंगे तो आपकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1 लाख, यानी कि आपने कितने व्यवसाय में, बिजनेस में पैसे लगाए, 1 लाख रुपये, है ना। तो इस तरह से ये इक्वेशन रहेगी, जो हमेशा क्या रहता है, संपत्ति हमेशा दायित्व और पूंजी के बराबर रहता है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो आप सॉल्व करके बताइए कि उसमें कैपिटल कितनी रहेगी, लायबिलिटी कितनी रहेगी और असेट्स कितनी रहेगी, ठीक है। आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला याद रह गया, आप चाहो तो नोट डाउन करके उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एक तरह से लेखांकन समीकरण, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, फिर लास्ट में क्या बचेगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूले बना सकते हैं कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल को प्लस कर दो, लाइबिलिटी में क्या करेंगे, एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो, और कैपिटल अगर फाइंड करनी है तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दो। सपोज आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एसेट्स आपकी है 10 लाख रुपीज़, लाइबिलिटी है, इस क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटी है 9 लाख, एसेट्स आपकी 10 लाख, लाइबिलिटी आपकी 9 लाख, तो क्या फाइंड करना है आपको, कैपिटल, कैपिटल कितना होगा फाइंड करके बताना है। फिर नेक्स्ट आ रहा है, लाइबिलिटी आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 और कैपिटल दे रखी है 1,75,000। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एसेट्स आपकी कितनी रहेगी ये फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं एसेट्स कैपिटल। अब कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख रुपीज़, ठीक है, और एसेट्स दे रखी है 5 लाख। क्या फाइंड करना है, लाइबिलिटीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एसेट्स आपको दे रखी है 7,50,000। ठीक है, कितनी दे रखी है, 7,50,000। तो आपको फाइंड करनी है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या फाइंड करनी है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन जो आपको लेखांकन समीकरण के बेस पे करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला था कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो ये प्लस कैपिटल हम करते हैं, इस कैपिटल के अंदर आप एडिशनल 2 चीज़ कर सकते हैं कि प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आपको जितनी भी इनकम होती है कैपिटल के अंदर प्लस करनी है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको माइनस करने हैं। ठीक है, कैपिटल के अंदर एसेट्स, सपोज एसेट्स में अब क्या आ जाता है, मान लो कैश, स्टॉक, फर्नीचर। एसेट्स में क्या आता है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो एसेट्स में आती है। ठीक है, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्नीचर है ना, मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरी ले लेते हैं, स्टॉक हो गया, और फिर उसके बाद ये हमेशा किसके बराबर होंगे, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है बैंक लोन ले लिया आपने, क्रेडिटर से उधार में माल खरीदा, किसी से उधार में पैसे लिए, सारी लाइबिलिटी हो गई। जो थर्ड पार्टी यानी बिजनेस के अलावा बाहरी लोगों से हम पैसा लेते हैं और जिन्हें हमें साल भर के अंदर या लंबे साल भर के बाद तक भी चुकाना होता है, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाती है। और फिर बचता है कैपिटल, जो हमने खुद ने पैसा व्यवसाय में लगा रखा है, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रखा है पैसा, तो वो हमारा कैपिटल हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये हमेशा किसके बराबर होंगे, लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर। सपोज बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए व्यवसाय ने लगाए, मतलब मालिक ने 1 लाख रुपए लगाए, तो सबसे पहले कैपिटल के रूप में लगाए, है ना। और किस में आएंगे, कैश में आएंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए कैश में लगाए इसने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश के अंदर 1 लाख लिखेंगे, और ये 1 लाख आपकी लाइबिलिटी तो ज़ीरो होगी क्योंकि खुद ने पैसे लगाए, इसलिए कैपिटल में लिखेंगे 1 लाख रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, 1 लाख रुपये कैश में आए और 1 लाख रुपये किसने लगाए, मालिक ने लगाए। अगर मान लो किसी व्यक्ति से 20,000 रुपये उधार लिए हैं, सपोज़ राम है, राम से उधार में पैसे लिए हैं, तो राम हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा फिर
राम का, और सेकंड ट्रांजेक्शन में हम लिखते थे राम से हमने 20,000 रुपये लिए, जबकि हमने कैपिटल के रूप में क्या लगाया, 0, सेकंड बार में कुछ नहीं लगाया। तो ये 20,000 रुपये जो होंगे हमारे पास वापस कैश बढ़ा देंगे, तो इस तरह से हमारी कैश की टोटल कितनी हो जाएगी, 1,20,000, और इधर की टोटल होगी 20,000 प्लस 1,00,000, है ना। तो ये 1,20,000 इस तरह से हमारे हो जाएंगे और 1,20,000 इस तरह से हो जाएंगे। सपोज़ आपने असेट्स में कोई माल खरीद लिया कैश में 50,000 रुपये का, कितना कैश में माल खरीद लिया, 50,000 रुपये का। तो कैश में माल खरीदते ही माइनस करोगे 50,000 रुपये कैश में, और जब 50,000 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 70,000 रुपये। कितने बचेंगे, 70,000। लेकिन ये जो 50,000 माइनस किया तो यहाँ पे वापस आपके प्लस हो जाएगा 50,000 का स्टॉक, क्योंकि आपके पास माल बढ़ गया। तो यहाँ हो जाएगी टोटल 50,000 रुपये, और पहले का ट्रांजेक्शन तो 0 रहेगा, क्योंकि पहले माल तो आपने खरीदा नहीं, अभी खरीदा है तो आपके 50,000 रुपये कैश में से माइनस होंगे। और ये 50,000 माइनस होने के बाद 1,20,000 में से 50,000 रुपये चले गए, जो माल खरीदा था 70,000 रुपये कैश बचे। और ये क्या आपने माल उधार खरीदा था, नहीं, इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 20,000 रुपये लोग तो मांग ही रहे हैं आपसे। और उसके बाद कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल आपकी थे जितनी की जितनी रहेगी 1,00,000, तो इधर टोटल हो रही है 1,20,000, जो कि इसके बराबर होगी 50, 70, 20, 1,20,000 के बराबर, ठीक है। ये इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन किया जाता है, यानी कि मैच किया जाता है कि जो भी हम इफेक्ट करें, जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका इफेक्ट असेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के ऊपर इक्वल में पड़ेगा, यानी कि बराबर में पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसा करूं 20,000 रुपये यहाँ से निकाल करके राम को पेमेंट कर दूँ, क्या करूँगा, राम को पेमेंट कर देता हूँ 20,000 का, तो यहाँ माइनस 20,000 करूँगा, कैश कम पड़ जाएगा, तो कैश कितना हो जाएगा, 50,000। क्या इसका इफेक्ट स्टॉक पे पड़ेगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब स्टॉक 50 का 50 ही रहेगा। क्या इसका इफेक्ट राम के ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि माइनस 20,000 रुपये आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 20,000 का पेमेंट करते ही आपके पास 0 बैलेंस हो जाएगा। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा, नहीं, इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कैपिटल पे 1,00,000 रुपये इधर 0 हो गया, यानी कि 1,00,000 रुपये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया और 1,00,000 रुपये आपका असेट्स हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन है, जिसको हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे बहुत ही अच्छे से कि इसको कैसे करते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को वापस देखिए, बुक्स देखिए, बुक में भी अच्छे से समझा रखा है आपको, ठीक है। और इससे ज़्यादा बढ़िया समझाने का प्रयास हम इसके इलस्ट्रेशन में आपको समझाने का अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।